प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, मैया गौरी पार्वती की जय। गुरु भाई बहना, मैं शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। उनका नाम माधव था। माधव जो थे भगवान का भक्त थे, भगवान का पुजारी थे, बड़े गरीब और निर्धन थे। माधव जो थे बड़े अच्छे विचार के व्यक्ति थे, बड़ा पवित्र आदमी थे। माधव की पत्नी जो थी सीधी सादी सच्चे स्वभाव की थी। माधव पूजा पाठ करते थे और लोग के मदद करते थे, अपना काम भी करते थे। माधव के 4 बच्चे थे दीदी, 4 पुत्र थे। माधव के कमाई बड़ी कम होता था, लेकिन चारों बच्चे को बड़े अच्छे शिक्षा और ज्ञान दे रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। माधव जो थे, माधव अपने भूखे रह के और दूसरा को भोजन करा देते थे। एक दिन का बात है कि उनके घर में कई दिन से भोजन नहीं बना था। कई दिन से जब भोजन नहीं बना था दीदी, तब माधव जी के पत्नी कहते हैं कि ये जी 3 दिन 4 दिन बीत गया है जी, बाबू का मुंह सूख गया है जी, आपका भी मुंह सूख गया, मेरा भी। आप ऐसा कीजिए कि कहीं दूर देश चले जाइए और दूर देश जाकर कुछ धन कमा के ले लाइए जी, उससे हम अपना बच्चन के परवरिश करेंगे। हम कैसे गुजर करें? यहाँ पे पूजा पाठ में सिर्फ लगे रहते हैं और कुछ काम करते हैं, थोड़ा मोड़ा उससे परवरिश नहीं हो पाता है। उसमें भी जो कमा के लाते हैं आधा तो दाने कर देते हैं। हम कैसे करके बच्चा के गुजर करेंगे जी? इतना बड़ा बड़ा बच्चा हो गया है, कई दिन से भोजन नहीं किया है, भूखे प्यासे रो रहा है। माधव बोले कि ठीक है, ऐसा बात है तो जाओ किसी पड़ोसन के यहां से 1 केजी आटा ले आओ और हमके 2-4 रोटी बना के दे दो, रास्ते का खाना हो जाएगा, पता नहीं प्रदेश कई दिन में पहुंचेंगे, तो इसीलिए हम रास्ता में खाते पीते चल जाएंगे। माधव की पत्नी बोली कि ठीक है स्वामीनाथ, आपकी जैसी आज्ञा हो। किसी पड़ोसन के घर गई और जाकर बोली कि मेरे पति आज प्रदेश जा रहे हैं, क्या आप मुझे 1 केजी आटा देंगे? दीदी उनका पड़ोसन बोली कि बहन जी, जीवन बची तो लाख उपाय, क्या आपका 1 केजी आटा से मेरा घर कम पड़ जाएगा? आप नहीं भी देंगे तो आप मेरे घर से बेझिझक 1 केजी क्या 2 केजी ले जाओ। और पड़ोसन जो उनका थी, पड़ोसन बड़े प्यार से, बड़े मन से आटा उन्हें दे दी। माधव की पत्नी घर में आटा लाई दीदी और आटा के गुन के रोटी बनाई, बच्चे का भी भोजन कराई, अपना पति को भी भोजन कराई और पति का भोजन के लिए 5 रोटी बांधकर दे दी। पति जो थे सुबह सुबह प्रदेश जाने के लिए निकल गए। जब प्रदेश जाने के लिए निकल गए दीदी, तो चलते 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 बड़ी दूर चल गए। अब बड़ी दूर चल गए दीदी, तब गर्मी का मौसम था। सुबह सुबह ज्यादा नहीं खा पाए थे, माधव जी सिर्फ 2 रोटी खाए थे। गर्मी का मौसम था, 1:30-2 बज रहा था। भूख के मारे तलमला रहे थे माधव, रास्ता चलने में उनका मुश्किल हो रहा था। लग रहा था कि रास्ता मैं कैसे चलूं, मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है। और एक ब्रिज के पास माधव जी बैठ के
गरीब इंसान व्यक्ति और ठंडी ठंडी हवा खाने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि भूख लग गया है तो खाना भी खा लूं। एक कुएं के पास गए और कुएं में से पानी निकाले और पानी निकालकर रोटी खाने को सोचे। अपना गमछी बिछाकर उसमें रोटी जो था रोटी निकाल के और गिनती करने लगे कि कै रोटी मेरा पत्नी दी है। देखते हैं कि उनका पत्नी 4 रोटी एक में करके दे दी है और 1 रोटी अलग से धर दी है, 5 रोटी दी है। मन ही मन माधव सोच रहे हैं कि मेरा पत्नी ऐसे कैसे भोजन दी है, 4 रोटी और 1 रोटी। दीदी बेचारा खाने को लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसी रोटी तोड़ने को लिए सोचे तभी एक वृद्ध अंधी, उनका कुछ नहीं दिखाई देता था, वो पूरा रोते चिल्लाते तड़पते गरजते बिलपते आ रही है और कह रही अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, हे भगवान अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, हे भगवान कोई तो मुझे 1 रोटी दे दे, यदि 1 रोटी दे देता तो मेरा प्राण बच जाता, हे भगवान कोई मुझे 1 रोटी दे दे। ये जो माधव जी थे, माधव जी के पास तो 5 रोटी था। माधव जी उस अंधी बुढ़िया को बड़े प्यार से अपने आगोश में बैठाए, आगे में बैठाकर हाथ पकड़ के और कहते हैं कि माता जी क्या आप भूखे हैं? वो अंधी बुढ़िया बोली क्या बताऊं बेटा, मैं तो 7 दिनों से भोजन नहीं किया हूं, एक अन्न जल मुझे नहीं मिला और मैं इधर उधर तड़प रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी 1 गिलास पानी और 1 टुकड़ी अन्न नहीं दिया, मैं भूखा तड़प रही हूं। माधव जी उन बुढ़िया को बड़े प्रेम से बिठाए और प्रेम से बैठा के और कहते हैं कि माता जी आप रोटी खाएंगे? हाँ बेटा। माधव जी 1 रोटी उसे दे दिए और जब 1 रोटी दे दिए तो बूढ़ी माता 1 रोटी खा लिए। बूढ़ी माता 1 रोटी खा लिए, फिर माधव जी कहते हैं माता जी क्या और लेंगे? तो बूढ़ी माता बोली हाँ बेटा 1 रोटी और मुझे मिल जाता तो कुछ मेरा शरीर में हिम्मत हो जाता और इधर उधर मांग के हम खा लेते। दूसरा रोटी माधव जी दे दिए। फिर से पूछते हैं माँ जी आप रोटी और लेंगे? बेटा 1 रोटी और मिल जाता तो खा लेते तो थोड़ा सा ताकत मुझे मिल जाता। माधव जी तीसरा रोटी भी दे दिए, चौथा रोटी भी दे दिए। जब 1 रोटी उनके पास बचा तो कहते हैं माता जी अब और आप लेंगे? बेटा 1 रोटी यदि तू मुझे दे देता तो मेरा एक छोटा सा बिटिया है उसे भी भोजन करा देते, वो भूखी प्यासी है, उसका प्रसव पीड़ा हुआ है बेटा और वो कई दिन से भूखी है। जब प्रसव पीड़ा होता है, प्रसव होता है तो बच्चे का जन्म देने के बाद भूख से तड़पती है और मेरा बेटी तो कई दिन से भोजन नहीं की है। अब ये जो माधव जी हैं वो 1 रोटी उसे दे दिए, 1 रोटी दे दिए और देकर बोले कि माँ जी आप इस रोटी को लेकर चले जाइए। क्या करूं मेरे पास तो कुछ भी नहीं जो आपके दे दूं। एक चादर था माधव जी के पास, वो अंधी बूढ़ी माँ के बोले कि लीजिए ये चादर भी आप रख लीजिए, शायद आपके पास वस्त्र होगा या नहीं। बूढ़ी माँ बोले कि बेटा तुम्हारा भगवान भला करे, ठीक है बेटा हम जा रहे हैं, इस चादर को
अच्छे से ले जाएंगे, इस पर अपने बच्चे को सुलाएंगे जो मेरा बेटी का बच्चा है। दीदी बूढ़ी माता वहां से चल दिए, और ये दो माधव जी थे, माधव जी वहां से चलने लगे। चलते 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 राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में पहुंचे, राजा के पास जाकर खड़ी हुए। राजा के जो सिपाही थे, दरबार थे, वो पूछने लगे कि क्या आपको कोई काम चाहिए। राज दरबार में माधव कहते हैं कि नहीं, आपसे नहीं बताएंगे, मेरा काम चाहिए नहीं चाहिए वो आपसे कैसे बता सकते हैं, आपसे हम नहीं बताएंगे। वहां के जो सेना सिपाही थे वो कहने लगे कि अरे देखने में तो एक भिखमंगा से भी बेहतर लगते हो, तुम्हारा तन पे सही से कपड़ा भी नहीं है, लगता है 2-4 दिन से भोजन भी नहीं किया है, और मेरा राजा से मिलेगा तुम। माधव बोले कि हाँ, यदि काम करेंगे तो राजा से बात करके, तू तो खुद यहाँ का नौकर है, तुमसे बात करके क्या करेंगे हम। नहीं नहीं, जाके बोलो कि एक गरीब व्यक्ति आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। बोले कि ऐसा, तो हाँ। दीदी अंदर जो सेना सिपाही थे वो राजा से बोले कि राजा साहब, दरवाजा पर एक व्यक्ति आया है, लगता है कोई काम मांगने आया है। राजा साहब बोले कि ये शाम का समय है, शाम का समय में हम कोई भी व्यक्ति को काम पे नहीं रखते हैं, सुबह में रखेंगे, उसे बोल दीजिए राजा सुबह में मिलेंगे। बोले कि ठीक है। आके सेना दरबान जो थे माधव से बोले कि माधव जी, राजा साहब इस वक्त बहुत बिजी व्यस्त हैं, आपसे राजा सुबह में मिलेंगे। माधव जी बड़े खुश हो गए। रात्रि में राजा के द्वार पे अन्न नहीं खाए, भोजन नहीं किए, भूखे पेट सो गए। लोग वहां के कहने लगे खाना खाने के लिए, तो माधव जी कहते हैं कि बिना मेहनत का रोटी हम नहीं खाएंगे, राजा का नमक खाकर गुनहगार बन जाएंगे, इसलिए राजा का नमक ऐसे नहीं खा सकते हैं। सवेरा होते ही माधव जी तालाब में गए, स्नान किए, बागों से फूल तोड़े, और इनके पास तो और कुछ नहीं था, सिर्फ जल और फूल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले गए, और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा किए, और पूजा पाठ करके, विनती करके, उसके बाद जाप किए, जाप करके और वापस आ गए। जब वापस आ गए तो पूजा पाठ करके राजा के द्वार पर नहीं बैठे, अलग जमीन पे बैठ के और थोड़ी सी भगवान को ध्यान करके उसके बाद आए। रानी जो थी, रानी भी भगवान के भक्त थी। उसके बाद राजा से बोले सेना कि राजा साहब, वो गरीब इंसान है जो आपको खोज रहा है, शाम में आप नहीं मिले, इस वक्त चलिए मिलने। राजा साहब राजमहल से निकले और इस व्यक्ति को देखे तो कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। माधव बोले कि राजा साहब, हम यहां काम चाहते हैं, क्या आप मुझे काम देंगे। बोले कि मेरे घर तो ऐसे नौकर चाकर का कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर तुम चाहते हो तो मेरा घर काम कर सकते हो, लेकिन बिना रानी का आदेश का हम काम नहीं दे सकते हैं। राजा साहब जो थे, राजा साहब रानी के पास गए और रानी से जाकर बोले कि एक व्यक्ति आया है, वो मुझसे काम मांग रहा है, क्या उसे काम दें। रानी साहब अपना नजरिया उठाकर देखी, भगवान का ध्यान लगाई, भगवान के ध्यान लगा के उसके बाद कहती है कि नहीं राजा साहब, उससे हम काम नहीं करवाएंगे, बस एक दिन का पुण्य मुझे दे दे, और उसके बाद जितना सोना चांदी रुपया पैसा जितना वो मांगेगा उतना दे देंगे हम, एक दिन का किया धरा वो अपना पुण्य दे दे मुझे।
राजा कहते हैं कि पुण्य तो हाँ राजा साहब, यदि अपना पुण्य एक दिन का मुझे दे देगा तो सातों जन्म मेरा सवर जाएगा। बोलते हैं कि वो भिखारी लगता है देखने में, तन पे वस्त्र भी नहीं है, वो क्या पुण्य कर सकता है। राजा साहब आप चुप रहिए। रानी खुद माधव के पास चल के आई। जो रानी अपना घूंघट कभी नहीं हटाती थी, दहलीज नहीं लांघती थी, महल के अंदर भगवान के पूजा पाठ जाप चर्चा भजन सब करती थी, जो रानी चल के द्वार से बाहर आके माधव के चरण छू के और कहती है कि हे महाराज, आप अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दीजिए, जिसमें मैं आपका खर्च पूरे जीवन भर के उठा सकूं, एक दिन के पुण्य में। वो जो माधव थे वो कहने लगे कि हे महारानी, आप तो राजमहल के रानी हैं, आप क्या मुझे बिकाऊ बना रहे हैं, क्या आप मुझसे मांग रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, जो जीवन में आप पुण्य किए हैं वो एक दिन का मुझे दे दीजिए। कहते हैं कि क्या, कोई किस दिन का। कहने लगे जो आप कल रास्ते में पुण्य किए हैं वो मुझे दे दीजिए। रास्ते में पुण्य किए हैं तो हाँ। रास्ते में कैसा पुण्य? हम तो रास्ता में चले, मेरा पत्नी दूसरे के घर से आटा लाई थी, मैं 3 दिन का भूखा था, 2 रोटी खाना खाया था। उसके बाद रास्ते में एक बेचारी अंधी बुढ़िया मुझे मिली और मेरा जो भोजन था मैं सब भोजन उसी को करा दिया, 1 रोटी उसे दे दिया और 4 रोटी उसे खिला दिया। बोले कि वही पुण्य मुझे चाहिए। माधव जी बोले कि तो ठीक है, जल्दी से 5 रोटी आप राजमहल से ले आइए और 5 रोटी के बराबर हम दान जो किए हैं 5 रोटी, वही 5 रोटी के बराबर मुझे सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात दे दीजिए, हम आपको अपना पुण्य दे रहे हैं। रानी जो थी, रानी अपने ही हाथों से 5 रोटी राजमहल के अंदर से लाई और राजा साहब तराजू हाथ में ले लिए। राजा साहब हाथ में तराजू ले लिए। रानी जो थी एक पलरा पे 5 रोटी रख दी थी और एक पलरा पे रानी के घर में जितना धन संपत्ति सोना चांदी था, हीरे जवाहरात था, एक पलरा पे सब कुछ रखा गया, लेकिन रोटी का पलरा झुकता था और ये पलरा उलार था, बराबर नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ तो रानी अपना 32 गहना में से एक गहना रख के और सारी गहना दे दी, नाक का नथ नहीं दी थी और बाकी सारी गहना दे दी, लेकिन पलरा जो था दीदी नहीं उठा। जब रानी नाक का नथ उतारने लगी तो माधव जी कहते हैं कि नहीं रानी, रहने दीजिए, आपकी बस की बात नहीं जो आप मेरा पुण्य खरीद सकते हैं। पुण्य का मोल क्या होता है हम जान गए, मुझे पता नहीं था, लेकिन पुण्य का मोल बहुत कीमती होता है, जो आप जीवन में नहीं कर पाए। रानी बोली कि ये सत्य है, ये सत्य है कि आप जो हैं, जो आप कर रहे हैं वो मुझसे नहीं होगा। मेरे द्वार पे कोई मेहनत करता है तब उसे खाना खिलाते हैं, लेकिन आप जो हैं भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, अपने भूखा रह के खिलाते हैं और पिलाते हैं। इसीलिए आपका पुण्य मुझसे नहीं खरीदाएगा। ये जो माधव जी थे वहां से निकल गए खाली हाथ, राजा के राजमहल से खाली हाथ निकल गए और सोचे कि चले हम अपने पत्नी को बोल देंगे कि मुझे कोई काम नहीं मिला, लौट जाएंगे। चलते 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 बड़े दूर चले गए। एक नदी था, नदी में एक प्यासा पक्षी नदी के कोड़ा की तरह ही गिर गई थी और तड़प रही थी प्यासे। ये जो माधव जी थे उसी नदी के रास्ते जा रहे थे, दोपहर होने वाला था।
गर्मी का मौसम था, बालू पूरा भीगा हुआ था, चलना मुश्किल हो रहा था। उस पे पक्षी तड़प रही थी। माधव जी देखें पक्षी को तड़पता हुआ, बड़े प्यार से उस पक्षी को गोद में उठा लिए और गोद में उठाकर ले जाकर नदी में गड्ढे खत के पानी निकाल के अपने चूलू से उसे पिलाए और पिलाकर उसका सर पे सहलाए। पक्षी जो थी पक्षी उड़ गई। पक्षी उड़ गई, आशीर्वाद दी कि हे भगवान, तुम्हारा भगवान भला करे और तुम्हारा पत्नी सौभाग्यवती रहे, तुम्हारा पुत्र का आयु लंबी हो, तूने मेरा प्राण को रक्षा किया है। यदि दूसरा व्यक्ति रहता तो मुझे गिरे देखकर मेरा मुड़ी मरोड़ के अपना थैली में रख के अपना घर ले जाकर मेरा खलरी कबार के और मेरा मांस बना के वो अपना भोजन कर जाता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने तो गड्ढे खोदकर पानी मुझे पिला के और मुझे भगा दिया, उड़ा दिया और मैं अपने बच्चे के पास आ गया हूं। अब वहां से माधव चलने लगे। चलते 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 कुछ दूर चले। जब कुछ दूर चले तो उनका पांव में एक पत्थर बज गया। पत्थर बज गया तो पत्थर से टकरा कर गिर गए माधव। पत्थर से टकरा कर गिर गए तो इनको समझ में आया कि हाँ, हम जो गिर गए हैं, हम भूखे हैं। इस पत्थर से टकराए हैं तो इस पत्थर को हम रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। माधव जी क्या किए दीदी कि टकराया हुआ पत्थर को अपना पोटली में रख लिए। छोटा पत्थर था, 3-4 और पत्थर चुनकर अपना पोटली में रख लिए, थैली में रख लिए। थैली में रख के बड़े अच्छे से उसको अपना चादर में लपेट के और कंधा पर रख लिए और जा रहे हैं। चलते चलते अपना घर पहुंच गए। जब अपना घर पहुंचे तो माधव जी का बच्चे जो थे वो देखकर बड़े प्रसन्न हो गया कि हाँ, मेरे पिताजी कल ही गए थे, आज तो कमा के आ गए, लगता है कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ तो लेकर आ रहे हैं। बड़ा वाला बच्चा जो था अपने पिता के हाथों से पोटली ले लिया और पोटली लेकर घर चला गया। आगे आगे बच्चे और पीछे से माधव जी। माधव जी के पत्नी देखी तो मुस्कुरा के अपना पति से कहती है कि क्या आप आ गए? माधव जी बोले हाँ, आ गए। इस पोटली में क्या है? अरे जो भी है तुम्हें हम समझा देंगे, अभी बस मुझे आराम करने दो, 5 मिनट में तुम्हें सब बात समझा देंगे। इस पोटली के रखो, पोटली के कुछ मत करना। माधव जी को मन में ख्याल आया था कि इस पत्थर से मुझे चोट लगा है तो इसी पत्थर को भगवान मान के पूजा करेंगे, और वही सोच के उठा लिए थे। माधव जी के पत्नी जो थी इससे रहा नहीं गया, अंदर ले जाकर देखती है तो सोने चांदी हीरा जवाहरात से भरा हुआ पोटली था। अपना पत्नी को बड़ी कस के पति को चिल्ला उठी, हे स्वामीनाथ, जल्दी से इस कुटिया के अंदर, झोपड़ी के अंदर आ जाइए। माधव जी जो थे झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे, शाम हो चुका था, बच्चे भी थे। पिताजी मां बुला रही है। माधव जी घर के अंदर गए और घर के अंदर जाकर कहते हैं क्या हुआ प्यारी? पत्नी बोली इतना सारा धन आप कहां से लाए? किसने दिया? क्या मेहनत किए आप? क्या किसी के घर चोरी किए, डाके डाल दिए? ये बात सुनकर माधव जी का आंख में गुस्सा और पूरे नाराजगी होकर अपने पत्नी को कहते हैं कि ऐसे कैसे तूने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हो? क्या मैं तुम्हें ऐसा लायक दिखता हूं जो कि मैं किसी के घर चोरी डाके डाल सकता हूं? नहीं, तुम नहीं जानती हो, जो तूने रोटी मुझे दी थी
वो रोटी मैं एक अंधी बुढ़िया को खिला दिया। और वो अंधी बुढ़िया कौन थी वो मुझे पता नहीं। मैं राज दरबार में मांगने गया काम, तो राजा ने मुझे इनकार कर दिया कि कल देंगे। सवेरा होने पर पूजा पाठ करके और राजा के राजमहल के द्वार पे गए। मैं भोजन उसके द्वार पे नहीं किया, क्योंकि बिना मेहनत का भोजन कैसे कर सकते थे। रानी खुद से आई और बोली कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दीजिए आप जो किए हैं। तो मैं उससे बोला कि आखिर किस दिन का पुण्य मांगती हो? तो जो आप कल किए हैं वो दे दीजिए, एक छोटा सा पुण्य मांग रहे हैं, बड़ा नहीं। तो मैं उससे बोला कि ठीक है दे देंगे, और 5 रोटी लाओ, 5 रोटी के बराबर मुझे अन्न धन दे दो। रानी ने रुपया पैसा सोना चांदी 5 रोटी के बराबर पूरे राजमहल के अंदर जो धन था वो नहीं कर पाई। मैंने खाली हाथ राज दरबार से आ गया, और राज दरबार से आते आते रास्ते में मुझे चोट लगा था, तो वही पत्थर को उठा लिया। और भगवान की महिमा अपरंपार है, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात में बदल गया है। हे प्यारी, कभी दोबारा मुझ पे शक मत करना। जो माधव की पत्नी गरीब निर्धन के पत्नी थी, अपने पति के पांव पे अपना सर रख के कहती है मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सवेरा होते ही माधव और माधव की पत्नी दोनों बाजार गए दीदी, और बाजार जाके दोनों उस धन को थोड़ा सा बिक्री करके और घर में खाने और पीने का सामान ले आए, पहनने का सामान कपड़े ले आए, और बड़े प्रेम से भोजन बनाए। भोजन बनाकर सारी परिवार खाएं। धीरे धीरे समय बीतने पर माधव और माधव की पत्नी कहते हैं कि देखो मुझे भगवान ने ये धन दिया है, तो ऐसे धन को हम प्रयोग नहीं करेंगे, पहले भगवान का एक पूजा रखेंगे, महादेव का दरवाजे पर एक मंदिर बनाएंगे, और उसके बाद ही उससे कुछ करेंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर महादेव का दरवाजे पर एक मंदिर बनाए, जो कि सब देखकर कहने लगे कि अरे, कहते हैं लोग ये सत्य है कि खाने का ठिकाना नहीं और मन बढ़ावा करता है। ये माधव का तो पूजे पाठ भागल जाता है। देखो लोग से ऐसा पैसा करके खाया है जो पुराया नहीं है, लेकिन देखो भगवान का मंदिर बना रहा है, देखो भगवान का मंदिर बना रहा है। भगवान का मंदिर बना के आखिर क्या जीवन में कर लेगा? भगवान इसको पत्थर की मूर्तियां क्या दे देंगे? दीदी सब लोग इसको ताना मार रहे हैं, सब अनेक प्रकार के बातें कर रहे हैं, लेकिन ये दो माधव जी थे, माधव जी किसी के बात नहीं सुने, अनसुना करके और एक मंदिर भगवान को बनाए, और भगवान के मंदिर बना के और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए, उद्घाटन कराने के लिए पूरे लोग को बुलाए, और पूरे लोग को बुला के और गरीब के दान के लिए कुछ वस्त्र मंगवाए। जो अंधा है, अंधी है, बेसहाय है, निसहाय है, उसके लिए कुछ वस्त्र मंगाए, और वस्त्र उन्हें पहनने के लिए दिए। प्रसादी सबको दिए, अपने दरवाजा पे मंदिर के पास सबको प्रसादी बांटे, और निसहारा को, जो बेसहारा थे, निसहाय थे, उसे कुछ अन्न भी दिए, और भोजन भी करवाए उन्हें, और वस्त्र दान किए। जब ऐसा लोग देखे तो कहते हैं कि इतना धन माधव के पास कैसे आ गया? माधव बोला कि देखो आ नहीं गया, खुद का मेहनत की है, भगवान ने मुझे दिए हैं। और भगवान के मान बहुत बड़ा होता है, भगवान का नाम भी बड़ा होता है, मान भी बड़ा होता है। भगवान के सारा दिन हम जपते रह गए, मेहनत करते रह गए, 2 पैसे अपना बच्चे के लिए बचा कर रखें, तो सोचे कि बच्चे मेहनत करके अपना पेट भर लेगा, हम भगवान का एक मंदिर बना लेते हैं। भगवान के एक मंदिर बनाए और बनाकर हम ये सब कर रहे हैं। दीदी धीरे धीरे लोग सब समझ गए कि कुछ ना कुछ तो ये बात है जो भगवान प्रचंड होकर इसे दिए हैं। माधव अपना घर द्वार भी बनाए और अपने बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए, और अच्छा सा बिजनेस व्यापार कर लिए। बिजनेस व्यापार करके
और अच्छा सा कमाने लगे, मेहनत करने लगे। माधव तो गरीबी में बिताए, लेकिन उनका बच्चे जो थे, बच्चे सुखी जीवन बिताए। माधव की पत्नी भी गरीबी में बिताई, लेकिन उनका बच्चे सुखी जीवन बिताए और खुशी से रहने लगे, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। तो दीदी, भगवान के जो सेवा करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, तो भगवान खाली हाथ उस भक्त को नहीं लौटाते हैं। भगवान खुशियां से भर देते हैं। जो लोग उसे देखकर भी दांत उंगली काटते हैं, जलते हैं, अनेक प्रकार के बातें करते हैं, लेकिन जो भगवान के ध्यान करते हैं दीदी, तो भगवान उनको खुशी द्वार पे देते हैं। दीदी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप वीडियो देख के दीदी लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए, जो वीडियो देखते हैं वो एक लाइक तो बनता है दीदी। आपके लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, आपको कथा सुनाती हूँ, पर आप लाइक नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी को दीदी दबाना मत भूलिए, जिसमें आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।